लोग सब ये सोच रहे होंगे मैं अभी चेयर पे क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि मैं मचान वाले बाबा के सामने खड़ा हूँ। मचान वाले बाबा प्लेटफॉर्म बाबा के नाम से भी फेमस है। मैं चेयर पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि बाबा से मैं बातचीत कर सकूँ, क्योंकि ये हमेशा प्लेटफॉर्म पर ही रहते हैं, प्लेटफॉर्म से ही अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। बाबा से हम खास बातचीत करेंगे। बाबा जी, कैसी चल रही है आपकी कुंभ? कुंभ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत व्यवस्थित चल रहा है, लेकिन इतना भीड़ मैंने आज तक नहीं देखा। आज मतलब ये जो भीड़ है ना बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कंट्रोल है, बहुत बड़ी बात है। अभी आपने कंट्रोल को लेकर बात किया, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रिपरेशन आपको कैसा लगा अभी तक? किस तरह योगी जी ने काम किया है? देखिए, जो अंदरूनी मामला होता है हम लोग के आम आदमी के नज़र में नहीं होता है। सिक्योरिटी एक अलग चीज़ है और 7 परत वाली है, तो वो चीज़ तो सरकार जानती है। हम लोगों के पास पुलिस वाले, ये सीआरएफ वाले, ये सब आते हैं और सहयोग भी देते हैं और व्यवस्था भी संभालते हैं। ये एक अच्छी बात है, लेकिन जो सिक्योरिटी का मामला उसमें तो बहुत ऊंची बात है। आपको मचान वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, कोई क्या खास वजह है मचान पे रहने की? प्रायः जैसा आप समाज में देख रहे हैं, यदि आप समाज में रहते हैं तो पंचधूनी वाले साधु मिलेंगे, जो गर्मी के दिनों में 5 धूनी, 12 धूनी, 84 धूनी, चारों तरफ आग लगा के बीच में बैठ के साधना करते हैं, तप करते हैं और जप करते हैं। ये प्रायः देखा होगा, लेकिन ये बहुत होता है धुनी पंचाग्नि का। लेकिन इससे थोड़ा कम होता है जल सैया का या जलधारा का। जल सैया ये होती है कि एक 5x5 का कुंड बना लिया और उसमें जल रात में भर दिया और सुबह उसमें 3 घंटे की साधना होती है, वो करते हैं। या 100 मटकों में जल भर देते हैं रात में और सुबह एक मटके में 100 छेद कर देते हैं और एक मटका उसमें डालते रहते हैं और वो जल की धारा पड़ती रहती है, तो वो जल सैया बोलते हैं और जलधारा बोलते हैं। तीसरा जो तप है वो मेघाडंबर है। मेघाडंबर का मतलब है कि प्रकृति के साथ ही तालमेल बैठाना होता है। उस प्रकृति में मेघाडंबर जैसे आप लोगों ने नहीं देखा होगा शायद, पहले झड़ी लगती थी। झड़ी का मतलब बारिश की ना 8-8 दिन 10-10 दिन तक लगातार झड़ी लगी रहती थी। तब तो 2-4-6 घंटे 8 घंटे में ही पूरा हो जाता है। तो वो जो झड़ी लगती है तो उसको बोलते हैं मेघाडंबर। मेघ मतलब बादल, और बादल का अंबर वस्त्र पहनना ये मेघाडंबर कहलाता है। हमारी शुरुआती साधना में मेघाडंबर में हमारे मचान के ऊपर छत नहीं होता था, सिर्फ एक बैरिकेड होती थी और अंदर बैठ के एक धुनी जला करके जो वर्षा मेघ का हम लोग आनंद लेते थे, उसमें जीते थे। कितने सालों से आप मचान पे तपस्या कर रहे हैं? भैया ऐसे तो मैं 76 से चल रहा हूँ, 76 से। लेकिन पहले जो होता था ना वो 4.5 महीने का ये तपस्या धुनी वाली, और 3 महीने की तपस्या अग्नि वाली, जल वाली, और 4 महीने की तपस्या मेघाडंबर वाली। तो ये जो मेघाडंबर लेते हैं तो एक साधना है, वो हम लोग लेते हैं। लेकिन उसमें जो हमने 76 से आपसे कहा ना, तो पहले ये छत नहीं होता था, ओपन होता था, तो उस पर बैठ कर मेघाडंबर लेते थे। लेकिन इसी क्रम में एक है ऊर्ध्ववास की जो चर्चा है वाल्मीकि रामायण में, राम जी से जो साधु मिलने गए हैं, जिनको एक आश्रय बन गया था कि अब राम जी आए हैं तो संतों का दुख तकलीफ दूर हो जाएगा। सब पहुँचे हैं, उसमें ऊर्ध्वबाहु भुजा उठा करके रहने वाले साधु, खड़ेश्वरी जो खड़ा ही रहते हैं, एक आसन वाले बाबा, जल में रहने वाले बाबा, पेड़ पे रहने वाले बाबा, दूध पीने वाले बाबा, सिर्फ फल खाने वाले बाबा, सूखे पत्ते खाने वाले बाबा, फलहारी बाबा, ऐसे 32 प्रकार के संत मिले हैं। 32 प्रकार के वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट चर्चा है। लेकिन हम लोग अपने जीवन में कभी भी राम जी से राम राम करने की चेष्टा नहीं करते हैं। यदि हमारे जीवन में राम जी से राम राम करने की एक हल्की सी चिंगारी जग जाती है
तो हमें प्रकाशित कर देता है। संसार का जो व्यवहार है वो धोखा दे सकता है, लेकिन राम जी से जो संबंध होगा वो धोखा नहीं देगा कभी, किसी भी कीमत पे उसमें अफसोस नहीं मिलेगा, हमेशा सुशांति मिलेगा। बाबा, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? अपनी शुरुआती उम्र के बारे में बताएं। भैया हम लोग बाबा लोग हैं, घर से भागे हुए लोग हैं और वो भागा हुआ आदमी भगोड़ा कोई अपना पता देता है कहीं? बिल्कुल नहीं देता। तो हम लोग बचपन से ही साधु बन गए हैं, बालकाली लोग हैं और साधुओं में रहते हैं। साधुओं में शिक्षा दीक्षा परीक्षा सब यही होती है और उसी में जैसा जैसा गुरु महाराज की आज्ञा और साधना मिली उस साधना के हिसाब से हम लोग चलते रहे और उसी क्रम में ये ऊर्ध्ववास वाला जिसका आर्टिफिशियल रूप है। ऊर्ध्ववास का मतलब है पहाड़ पे रहना, पेड़ पे रहना, प्राकृतिक, लेकिन आर्टिफिशियल रूप जो मचान का है। और इस मचान पे रह करके जैसे हम लोग अपने बच्चों को रोकते हैं ना कि उसके साथ नहीं लगना, उसके साथ उससे दोस्ती कर ले, तो हम चाहते हैं हमारा बच्चा जो है ना गलत व्यवहार में न जाए, गलत दोस्तों के संग न रहे, नहीं तो उसका आदत बिगड़ेगा, आचरण बिगड़ेगा। ऐसे ही ऊर्ध्ववास में एक खास बात होती है, इतनी दूरी नहीं होनी चाहिए, इतनी दूरी मतलब बहुत नज़दीक हो गई है, ये दूरी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आप सभी जो संसार में लोग हैं तो सबके अंदर कुछ न कुछ प्रकृति प्रवृत्ति तो होती है ना। प्रकृति में अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अच्छे लोग मिलेंगे तो हमारी साधना उभरेगी, बुरे लोग मिलेंगे तो संसारिकता आ जाएगी। तो एक सिंपल सी बात है। तो ऊर्ध्ववास में एक दूरी बना करके और राम जी से राम राम रखने की चेष्टा होनी चाहिए और वही हम लोग की ये साधना है। जी बाबा, और युवाओं के लिए आपका क्या मैसेज है युवाओं के लिए? भाई युवा को कर्मठ होना चाहिए। एक आप गौर करेंगे ना, गौर करेंगे जो राजनीतिक पार्टियां हैं या जो भी सामाजिक वगैरह जो लोग हैं, किसी का डिमांड पूरा नहीं हो रहा है। पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी भूख जग रही है। आप गौर करेंगे कोई भी रिक्शा वाला, लेबर 10-15 हज़ार से नीचे का तो मोबाइल रखता ही नहीं है, नहीं रखता है। जबकि हम लोग के समय में रेडियो लेने के लिए पैसे जोड़ने पड़ते थे, 400 रुपये के रेडियो लेने के लिए पैसे जोड़ने पड़ते थे। आज यदि आपका मोबाइल खो जाता है तो आपके अंदर से खुशी हो जाती, चलो हम नया मॉडल वाला ले लेंगे। बदला है ना, ये संपन्नता आई है ना। लेकिन ये राजनीतिक और इन लोग तो हमेशा रोना ही सिखला रहे हैं, मांगना। अपने देश में गरीब से गरीब, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी भी जाति बरादरी की कह रहा हूँ, सब संपन्न हुए हैं, पैसे वाले बने हैं, उनकी औकात बढ़ गई है। बढ़ी है नहीं बढ़ी है? और जब बढ़ी है तो फिर हमारी भूख खत्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें तो देश से नोचना है, देश से लेना है, देश को देना नहीं है। हमें देश को जो देने का दिखावा कर रहे हैं वो सिर्फ वोट लेने के लिए है, जबकि हमें देश को संपन्न करना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। आज हम इस बात का गौरव कर सकते हैं कि देश के जो विभिन्न मार्ग हैं, विभिन्न रास्ते हैं, विभिन्न प्रगतियां हैं, वो सभी रास्तों पे तरक्की हो रही है। सड़क ही नहीं, हवाई जहाज ही नहीं, सैटेलाइट का और रॉकेट का भी बल बहुत तरक्की कर रहा है। और मैं समझता हूँ भैया भगवान की ऐसी दया, इस युग में विज्ञान का युग है, इसमें भारी से भारी बीमारी को भी दूर करने की क्षमता आ गई है। मनुष्य के अंदर उभरने वाले दर्द को मिटाने की क्षमता आ गई है। ऐसा तो होना बड़ा कठिन काम था, इस कलिकाल में है। ये भगवान की कृपा है, ये हम लोगों का पूर्वजों का आशीर्वाद और एक कुंभ महापर्व में जो संतों का जो आशीर्वाद मिल रहा है, वो सब आशीर्वाद का फल है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा।